की बात करूँगा कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत डिटेल से बता दिया गया है। हम क्या कर रहे हैं ये भी थोड़ा सा बता दें कि हमारे जैसे जो एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए प्रोफेसर थे या सीनियर ऑफिसर थे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, हम लोग जब रिटायर हुए तो हमारे को लगा कि हम रिटायर तो हो गए बट टायर्ड नहीं हुए, थके नहीं हैं। रिटायर तो हो गए और थके नहीं हैं और ज़िंदगी भर किसानों के साथ जुड़े रहे और दिल चाहता था कि किसानों के साथ ही जुड़ते रहें, तो कोई ऐसा कार्यक्रम शुरू करें कि जिससे हम जो अपना ज्ञान है, सारी उम्र का लंबा तजुर्बा है, वो किसानों के साथ बांटते रहें और किसानों की भलाई के कुछ काम कर सकें। तो हमने एक प्रोफेशनल ग्रुप बना लिया चंडीगढ़ में, वो कम से कम 25 साल पुराना है। उसको स्पेस बोलते हैं, सोसाइटी फॉर प्रमोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये पुराना ग्रुप जो है तकरीबन हम 40 से 50 ऐसे सरकारी प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम, अलग अलग अदारे के प्रोग्राम और उनकी सहायता, किसी की एवेल्यूएशन करनी, किसी की रिपोर्टें बनानी, किसी के इम्पैक्ट, बहुत कुछ था। और ख़ास तौर पे ये आपके जितने डैम लगे हुए हैं इनके बीच भी हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सहायता कर बहुत सारे प्रोग्राम थे। तो हमारा पुराना इस शिवालिक के एरिया में बहुत ज़्यादा काम था और मैं भी शिवालिक में बहुत देर तक काम किया, इस एरिया में बहुत देर तक काम किया। तो हरियाणा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने ये समझ गया कि हमारा पुराना तजर्बा है इस एरिया का, तो उसको मुख्य रखते हुए कुछ मेरा अपना तजर्बा था, कुछ लाहन साहब का तजर्बा था, हमारी टीम का तजर्बा था। तो हरियाणा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने हमारे को 3 जिलों में पंचकूला, अम्बाड़ा और यमुनानगर, ये जो किताब बनी हुई है, हर एक गांव की ऐसे ही एक किताब बनानी थी जिसको PBR बोलते हैं, हमें बताया। और ये क्या चीज़ है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अपने तरीके से बताता हूँ कि गांव में जो भी जिंदा चीज़ है, चाहे वो फसलें हैं, चाहे वो जानवर हैं, कुछ भी जो जिंदा चीज़ है, यहाँ तक कि छिपकली, कांटों से लेके जो भी कुछ है, वो सारा ही इसमें एक फार्म बने हुए हैं। फसलों के बारे में भी, जानवरों के बारे में भी, वाइल्ड लाइफ के बारे में भी, जो घरों में भी आपके पौधे लगे हुए हैं, घरों में जो जानवर रखे हुए हैं, घरों में जो आपके आले दुआले में कांटों चिड़ियाँ फिरती हैं, जहाँ जानवर हैं, सारा कुछ इस रजिस्टर में रिकॉर्ड करना था। इसके खाने बने हुए हैं अलग अलग और उन खानों में ये सारा चढ़ा। अब इसमें 40 किस्म के कॉलम हैं। ये हम तकरीबन 19 से ये सारे प्लेटफॉर्म में करते चले आए। इसमें खास चीज़ ये है कि जो जो आपके गांव की इंफॉर्मेशन है, जो इसमें दर्ज है, उसको फिर हमने कंप्यूटर में चढ़ाना है। कंप्यूटर में एंट्री करके एक खास तौर पे जैसे आपके आधार कार्ड है, जैसे आपको आधार कार्ड मिला हुआ है, इसी तरह आधार कार्ड की तरह आपके हर एक गांव को एक नंबर दिया हुआ है। उसको गांव का नंबर कहते हैं, आधार कार्ड है। हर एक गांव को एक नंबर दिया हुआ है आधार कार्ड के लिए। अब जब वो नंबर लगाते हैं और फिर हम कंप्यूटर से ऐड करके उसको पोर्टल में डाल देते हैं और सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो बम्बे, कलकत्ता कितने भी बैठा हो, आपका आधार कार्ड का वो नंबर इस गांव का लगाएगा, तो आपके गांव की सारी इंफॉर्मेशन जो है, कोई भी आदमी कहीं भी बैठा हुआ उसको पता लगेगा कि आपके भाई होला गाँव है, तो होला में कौन सी फसलें होती हैं, कौन से जानवर है, कितनी ज़मीन है, कितने लोग हैं, उनके कौन कौन से मेंबर हैं, सब कुछ उनकी जो है फोटो लगे हुए हैं, उनके नक्शे लगे हुए हैं, सब कुछ इस किताब में शामिल है। तो ये हम थोड़ा सा बड़ा काम था। तो 1008 ग्राम पंचायतों का, इन जिलों का हम ऐसी किताबें बना के और इसे किसी काम में लगे हुए हैं। उसमें बहुत तजर्बे भी हुए हमारे को और कुछ दिक्कतें भी आई, जैसे बताया गया कि कोरोना आ गया,
फिर पंचायतें बंद हो गई, फिर सरपंच साहब कहते हैं पता नहीं मैंने आना है कि नहीं आना है, ये ऐसी बातें हो। तो मुश्किल से हमने ये क्या किसान ने बड़ी मेहनत करी और किताबें, अब इसके बाद किताबें बन गई हैं। इनके पर एक बहुत ज़रूरी है, जैसे इन्होंने बताया कि पता नहीं कौन सी कोर्ट में पेश होगी, तो इनमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, इस MR में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, साइंटिफिक नेम इसलिए लिखते हैं कि जो परीक्षा वाला भी पढ़ेगा तो उसको पता लग जाएगा फल का क्या नाम है, और दूसरी तरफ देसी नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। और हर एक चीज़ रिकॉर्ड करके अब जब इसको पोर्टल में डालेंगे और उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसको बार बार हम चेक कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं, बार बार कमेटियाँ बनी हुई हैं जो आके गांव में चेक करती हैं भाई ये ठीक भी है कि नहीं है। तो इस तरह से बहुत प्रयास हो रहा है, उस प्रयास के अधीन ही आज जो है आपको बुलाया गया कि किसानों को भी इसके बारे में कुछ बताया जाए, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया जाए। तो ये हमारी बैकग्राउंड है कि हम 1008 ग्राम पंचायतों का स्पेस के माध्यम से, मैं डॉक्टर गरेवाल इसका प्रेसिडेंट हूँ और मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से डायरेक्टर रिटायर हुआ और लंबा तजर्बा है इस चीज़ का, महान साहब का तजर्बा है, तो उसको यूज़ करते हुए हमें ये बनाया। तो इसके बाद जो मैं आज की बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ, उस पर आता हूँ। किसान भाई मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा हूँ आप सब कुछ जानते हैं, कोई नई बात नहीं मैं कह रहा हूँ। भगवान ने हमारे को बहुत कुछ दिया, कोई खाने की कमी नहीं थी, कोई पहनने की, सब कुछ था भगवान ने हमारे को दिया। तरह तरह की फसलें थी, तरह तरह के जानवर थे, तरह तरह के दरख्त, सब कुछ था हमारी टोकरी में भगवान ने दिया। लेकिन इंसान ने ऐसा ऐसा करके उनमें से बहुत सारे डेवलपमेंट के रास्ते पे चलते हुए बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया और अपने डेवलपमेंट के नशे में आके बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसा ऐसा करके ख़त्म हो गई। अब हमारी गुरबाणी में एक पहला शब्द है बहुत इम्पोर्टेंट कि पवन गुरु पानी पिता माता तत्व माँ। हवा हमारी गुरु है, पवन गुरु, पानी हमारा पिता है, धरती हमारी माँ है ना, और पवन गुरु पानी पिता माता तत्व महत्व, इनके सहारे ही सारी दुनिया चलती थी। लेकिन करते करते हवा भी खराब कर दी, पानी भी खराब कर दिया और धरती भी खराब कर दी, है ना। और नशा ऐसा आया कि वो चीज़ें मैं आपके साथ थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। मैं चार चीज़ों को आपके साथ, चार चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में, इनको कहते हैं जो सब जल है, जीवन है, जंगल है, जानवर है, ये सारे जो जीवन है। जल है, जमीन है, जंगल है, जानवर है, और क्या है पांचवा, जीवन है। जल, जंगल, जानवर, ये जीवन जो सारा, ये इनमें आपस में कुदरत ने एक बहुत बड़ा आपस में संबंध बनाया हुआ था। लेकिन ऐसा ऐसा करके जो वो संबंध था, जो बना हुआ संबंध था, वो ऐसा ऐसा करके डेवलपमेंट के प्रोसेस में वो संबंध टूट गए। जंगल में जानवरों के लिए कुछ नहीं बचा तो खेतों में आने लगे, जीरी इतनी लगा दी कि पानी नीचे चला गया, कारें इतनी रख दी कि हवा भी प्रदूषण से खराब हो गई, और आदमी ने काम करना छोड़ दिया, मोटरसाइकिल स्कूटर पे के बगैर चलता नहीं, और फिर उम्र में बीमारियां और ये अलग अलग तरह की बीमारियां लगने लगी। तो सारा कुछ ही जो भगवान ने दिया हुआ था ऐसा ऐसा करके हमने डेवलपमेंट के प्रोसेस में खत्म कर दिया। अब आराम के मेरे बुजुर्ग जो थे 1 एकड़ गेहूं की कटाई 1 दिन में करते थे और ढोल बजा के करते थे। आजकल बहिए लगाओगे तो 5 बहिए 1 एकड़ नहीं काटते, ठीक है। तो ये मेहनत करना हमने छोड़ दिया और ट्रैक्टरों पे आ गए, मोटरसाइकिलों पे आ गए, एक्सरसाइज बंद हो गई, और जो भगवान ने हमारे को खुराकें नहीं थी वो भी जो है छोले होते थे गेहूं के साथ लगा के,
और बेसन की रोटी खाते थे, सरों का साग मक्की की रोटी श्यामा श्यामा में खाते थे, तो सारी खत्म हो गई। आगे ये गांव में आलू आ गए, यही लेके आलू में टमाटर लगा के वही खा रहे सारे, ठीक है कि नहीं। तो हमने वो चीज़ें सारी, अब मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो हमारे को एक मल्टीग्रेन का आटा मिलता है जिसमें बाजरा और ये जो है और कई सारे मिला के 50-60 रुपये ज़्यादा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वो भी कहते हैं कि बाजरे का ये थोड़ी सी ताकत रहेगी इसमें गेहूँ है। तो इस तरह से पानी की बोतल है, कहाँ ट्यूबवेल चलते थे, पानी पीते थे, कुओं से पानी पीते थे, लेकिन 20-20 रुपए की बोतल में पानी पी रहे हैं। क्या हालत होगी हमारी, मतलब जो है सारा कुछ ही हमने बर्बाद कर दिया। उसके बारे में मैं थोड़ी सी ये चीज़ें, जंगल के बारे में पहले बात करता हूँ। हमारे पास मोरनी का सारा जंगल है, शिवालिक का। किसी टाइम शिवालिक जो है बहुत घना जंगल होता था, लेकिन ऐसा सबसे पहले तो अंग्रेजों ने बदमाशी की। शायद आपको नहीं पता होगा, जब अंग्रेजों का राज आया ना, उन्होंने यहाँ कंटोनमेंट बनानी शुरू कर, जलंधर में कंटोनमेंट बनाई, बाड़े में कंटोनमेंट बनानी शुरू करी। कंटोनमेंटों में उनको लकड़ी चाहिए थी, तो सारी शिवालिक की लकड़ी जो है, मेरे को याद है रोपड़ में किसी ने लिखा है कि 150 बोट जो है रोज रोपड़ में उतरती थी पहाड़ से लकड़ी काटने। बहुत बर्बादी हुई उस टाइम। हमारी जो जीविका के गुज्जर भाई थे, डंगर रखते थे, चराई करते थे, लकड़ी बहुत काटते थे। तो शिवालिक की ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, ये इनका मुंडन हुआ, दरख्त खत्म हो गए और ऐसा करके झाड़ियाँ आ गई। और जब जानवरों को वहाँ फल फ्रूट जो मिलता था, वहाँ बंदरों को मिलता था, नील गाँव को मिलता था, वो सारे खेतों में आ गए। तो इस तरह से हमारा ये संतुलन जो है जंगल का बिगड़ा। और अब 4-5 चीज़ें ही रह गई हैं। एक वो लाल कुट्टी वाला लंटाना, एक पार्थिनियम आ गया, एक बेलसी आ गई, वो सारे पेड़ों पे चढ़ी हुई हैं। तो जो बीज गिरता था ना पहले, जिसमें नेचुरल रीजनरेशन की अपने आप बीज पैदा होते थे, वो खत्म हो गया। और खैर ऐसा जो है अपने आप पैदा नहीं होने, जो पुराने पेड़ जो है वो ही पड़ेंगे। तो इसलिए जंगल बर्बाद हुए। उसके बाद जंगलों के साथ में 2-3 चीज़ें आपके साथ और कहना चाह रहा हूँ, आप सारे जानते हैं। आपको याद होगा कि लाहौर से दिल्ली तक ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं जिसको, दिल्ली से, ये सारी सड़क के ऊपर निम ही निम लगी हुई थी। सारी लाहौर से लेके दिल्ली तक निम लगी हुई थी। इतने मोटे मोटे निम के पेड़ मैंने खुद देखा। अब ये ऐसा कहते हैं कि ईरान के किसी राजे का चमड़ी रोग लग गया उसको, तो उसने हकीम ने बताया कि तुम इस सड़क पर दिल्ली तक चला जा और जाते हुए नीम के नीचे ही सोना है, नीम की ही दातन करनी है, नीम के ही पत्ते खाने हैं, नीम की नमोड़ियाँ खानी है। और वो ऐसे ही करता गया और वापस जाता बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि नीम में इतने ज़्यादा गुण हैं जो है वो अपनी वास्तव पे चमड़ी के, वो नीम हमारी ऐसा खत्म हो गई। फिर नीम को बहादुरी हमने कि सारे में सफेदा लगना शुरू कर दी। अब सफेदे में ना तो जानवर को ना उड़ाए, ना कोई उस पर जो है किसान को या आप एनवायरमेंट को उतना फायदा नहीं होता। शीशम फूल गए और ये सोचते कि आमदन आएगी, लेकिन वो जो पेड़ हमारे को चाहिए थे वो पेड़ नहीं आए। इसी तरह मैं दूसरी बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ अम्बाड़ा जो है अम्बा से बना हुआ, हमारे साथ मोरिंडा शहर है, उसको बांद्रावाड़ा बोलते हैं। और चंडीगढ़ में एक गुरुद्वारा है, उसको अम्बसा बोलते हैं गुरुद्वारे को। और चंडीगढ़ में इतने बाग में देखता हूँ अम्बों के पुराने, जिसका हिसाब कोई नहीं है, देसी अम्ब। और मैं पहले नौकरी करी नारायणगढ़ में, इतने अम्ब होते थे सारे एरिया में। और आप हैरान होंगे, रोपड़ से जब हम चलते थे
चंडीगढ़ के बीच से पंचकूले तक सड़क के दोनों साइड अम्बों के ही पेड़ थे और लोग जो है रास्ते में जाते हुए खाते हैं, चिड़ी जानवर खाते। अब कहाँ चले गए? सारे के सारे अम्ब जो है देसी खत्म हो गए। और वो मेरे को याद है जब पढ़ते थे ना तो परोठे दो ले लेने ते बीच अम्ब दी दो चफाड़ियां ते ओह खा के पानी पी लेना, यही चलता सीगा पहले। रोटी खानी नाल अम्ब का चार, लेकिन ऐसा ऐसा करके वो सारी चीज़ें डब्बियां पे आ गए। तो ये मैं अम्ब के बारे में बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी का लाश हुआ है। अभी भी मैं कई बार मोरनी के एरिया में देखता हूँ, बहुत पुराने पुराने दरख्त खड़े हैं। किसी को अखरोट जितने जितने भी अम्ब लगते हैं छोटे छोटे, किसी को बड़े लगते हैं, इतनी वैरायटी। तो उसके बाद हमारे पास शीशम, आप हैरान होंगे होशियारपुर का एरिया शीशम के लिए इतना मशहूर था कि सारा फर्नीचर जो है होशियारपुर के एरिया की लकड़ी से बनता था उसे। अब शीशम ऐसा ऐसा खड्डों के किनारे शीशम बहुत होती थी, लेकिन ऐसा ऐसा शीशम भी खत्म हो गया। शीशम खत्म हो गई, आम खत्म हो गए, बहुत सारे इसमें नीम खत्म हो गई। ये पेड़ फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि जितने जितने पहाड़ के नीचे नीचे लोग हैं, बहुत सारे मैं देखता हूँ, उन्होंने क्योंकि वाइल्ड लाइफ का डैमेज बहुत था, नुकसान बहुत था, तो जो थोड़ी सी पुरानी है उसमें सफाइदा लगा दिया, जो थोड़ी सी ठीक चल रही है उसमें पॉपुलर लगा दिया। लेकिन ये नींबू और ये सारे ये जो है ऐसा सो इस करके अब मेरे को एक राजस्थान की बात याद आ रही है। राजस्थान के हमारा भिवानी का एरिया है, ऊंचा नीचा होता था, खेजड़ी का एक पेड़ होता, खेजड़ी का एक पेड़ होता था। और उस पेड़ जो सबसे अमीर माना जाता था ना, उसको कहते थे इसके पास ज्यादा से ज्यादा खेजड़ी के पेड़ है। पैसा नहीं गिनते थे, ये गिनते थे कि जिसके पास खेजड़ी के पेड़ ज्यादा है ना, कोई ज्यादा नहीं है। तो हर एक खेत में 10, 12, 15 खेजड़ी के पेड़ होते थे। और वो ऊंट जो ऊंट रखते थे और ऊंट की सवारी करते थे, ऊंट से ही जाते थे, ऊंट से ही पाई करते थे। और खेजड़ी का पेड़ का जो उसका जो फूड है वो भी खाते थे, वो भी उसी का खाते थे, खेजड़ी के पेड़। तो कुदरत के साथ एक ऐसा संतुलन बना हुआ था। हमारे हिसार यूनिवर्सिटी वालों ने खोज करी कि खेजड़ी के पेड़ के नीचे बाजरा क्यों बढ़िया होता है। पेड़ के नीचे आमतौर पर पेड़ के नीचे फसल नहीं होती, लेकिन खेजड़ी के पेड़ के नीचे फसल क्यों हो रही है? तो फिर निकल के आया खेजड़ी के पेड़ के नीचे पत्ता गिरता है, जानवरों की वृद्धि गिरती है, फर्टिलाइजेशन होती है, उसकी वजह से जो भी बाजरा हम देते हैं उसको खुराक मिलती है, नमी मिलती है, वहाँ पर बाजरा बढ़िया। तो इस करके ये सारी जो है कुदरत में आजकल सारी खेजड़ी खत्म हो गई, वहाँ पर कॉटन आ गई, इरीगेशन आ गई, सारा कुछ खत्म हो गया। तो वातावरण में बहुत सारे पेड़ जो हैं इस तरह से खत्म हो गए। और दूसरी लास्ट को मैं बहुत ज़्यादा सम्मानित दूंगा, जमीन की हालत पैसा हमारी बहुत खराब हो गई। सॉइल की हेल्थ इतनी खराब हो गई है, चावल और गेहूं ला ला के आपने इसका सत्यानाश कर दिया है। और एक सदगुरु ने 67 मुल्कों में जाके रौला पाया कि इन बचा लो, ये तुम बचना तो इसके मिट्टी को बचा लो, सॉइल को बचा लो, क्योंकि ये ताकत नहीं रही है। पहले 2 कट्टे यूरिया के पाते थे, फिर 3 पाउण लगे, फिर 4 पाउण लगे, फिर फास्फोरस पाउण लगे, फिर पोटाश पाउण लगे, फिर आयरन के जिंक पाउण लगे। झाड़ बदे नहीं तो उत्थे खड़ा है। सो इस करके अपनी जमीन की सेहत जी है वो बिगड़ती जा रही है। आप जो मोनोकल्चर के लगे हुए सन फड़ी का सब्जियां प्रजातियां ने फूल ने सॉइल रेस्ट चाहिए है। और यही आप माइंड यू में पिछले बार भी ये कही सी कि जिस तरह कोरोना आया ना, तुम कली जीरी से बैठे हो तो जीरी में कोई इस तरह की बीमारी लग गई ना तो कोई इलाज नहीं गा। और वही गल हुई कि जीरी में ऐसी यही बीमारी लगी है कि वो जी बन के खड़ गई है सारी। और वो हाल जी है 25-30% घट गाइयों बच्चों को बीमारी लगी है, वह कोई इलाज नहीं है इस बार।
और ना ये फसल का इलाज है जी आप जीरी बची है। इस करके सानू बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि असं आप वादे वालों ठीक रखना, लेकिन ये फसलों का जो चक्कर है ये बहुत पूरा ध्यान। और लास्ट में गल पानी के बारे करना चाहूँगा, शायद तुहानू इस गल का ज्ञान ना हो। दुनिया का जिन्ना भी पानी है, दुनिया का 97% पानी समुद्र के विच, भगवान ने सानू 3% ही पानी दिता है, 97% समुद्र च रखा है। वो 97% जो पानी है वो जो 3 साढ़े कोले है, 1% पानी उन्हें कूलर के बर्फ के पाता जो पिघलता नहीं। 1% पानी धरती के इन्ना डूंगा सुट दिता जो हजे आप गुआ कढ़ नहीं सकते। तो साढ़े को बचा कि 1% है जो समुद्र तो भाव बन के उड़ता तो मीह पै गए अपनी धरती के फिर भी जो धरती से आता तो अपने बापू वालों भाईदा, बापू कि आता समुद्र बापू वालों भाईदा। तो असं बथेरा रोकते हैं भी रुक जा यार, मन ला ला इतने रुक जा, खेत में रुक जा, रुकता नहीं बड़ी मुश्किल के नाल रुकता तो फिर वो भजदा। सानू हर एक ड्रॉप जो धरती से गिरता है उन्होंने बचाना पैना, तो साडा गुजारा वा, क्योंकि साढ़े को 1% ही है। असं ये नहीं भी मोटर 10 हॉर्स पावर की फिर 15 की फिर 20 की ला ला के कढ़ी गए जिन्ना मर्जी, इस तरह नहीं है। सानू बस सीखना पैना कि साढ़े को पानी की बहुत कमी है। तो भराओ इस करके ये जो संतुलन असी बना रहा है, ज़्यादा तो ज़्यादा सानू, मैं कल एक छोटी जी गल करता, वो गल है भी सही है कि अमरीका ऐसी बहुत ज़्यादा गर्मी पई, बहुत ज़्यादा अमरीका गर्मी पई, बहुत सारे मुल्कों में गर्मी पई है। कैलीफोर्निया में बहुत ज़्यादा गर्मी पई है और कहते हैं कि भी इन्नी ज़्यादा गर्मी है। और उधर उन्होंने रशिया वाले उन्होंने पाइपलाइन बंद कर दी तो मरन गए, क्योंकि जहाँ उन्होंने गैस भी नहीं मिली। तो एक बंदे ने कहा भी यार गल वधिया है, साइकिल रखो, कारां छड्ड दो है जी, साइकिल के दफ्तर जाओ, सादी रोटी खाओ, सादा जिहा जीवन रखो, ब्याह के बड़े पैसे ना खर्चो, भी दो परिवारों लै जाओ गुरुद्वारे नाले करा दो, चाह पानी पिला के भेज दो, काहे को आकड़ के पिछे 3-4 लाख रुपये ला के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो और सारा जो है कर्जे ले लैके गाँव बढ़ रहे हो। सो इस करके किसान भरा अपनी मायक स्थिति का भी, वातावरण का भी, पिंडा जाके ज़्यादा तो ज़्यादा दरख्त लगाओ, थोड़े जे 2 क्यारे सब्जियां के ला लो, थोड़े बहुत जिहड़ियां दवाई वाली बूटियां ने थोड़े बहुत वो भी लगाओ और बता के वैरायटी रखो अपने खराब के। मां लोग मूंगे कितने चले गए सारे नहीं लभदे है, तो सानू इधर घुमाना पैना। सो इन्होंने शब्दों के नाल मैं सारा का बहुत